हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन के बारे में। उससे पहले जो स्टूडेंट नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं 3.2 को। उसमें लिखा है फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का पहला जो अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो अब बात करेंगे सेकंड से। तो देखिए सेकंड में क्या लिखा है, इसने लिखा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट कितनी है, 50 है। एंड वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज 46, यानी 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट कितनी है, 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। तो कॉस्ट इसकी नहीं दे रखी, तो कॉस्ट को ही अपन क्या कर लेंगे, प्राइस को अपन क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो लेट प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू एक्स, प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू एक्स एंड प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई। प्राइस ऑफ पेंसिल एक्स एंड प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ से इसको सोल्व कीजिए। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा अपने पास, इसने 5 पेंसिल, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 50। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड सेकंड कंडीशन से क्या, 7 पेंसिल है और 5 पेन है, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 5.46। ये क्वेश्चन नंबर कंडीशन 2। ये तो हो गया इसका लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना। अब ग्राफिकली इसको बताना है। तो ग्राफिकली मैंने कल भी बताया था कि ग्राफिकली अपने को सिंगल पॉइंट, सिंगल पेन और सिंगल जो पेंसिल्स, यानी कि सिंगल एक्स की ऐसी वैल्यूज़ जो दोनों को सेटिस्फाई, इनका मीन यही होता है कि जो दोनों को सेटिस्फाई करते हो, वो कंडीशन आपको सपोज करनी है। तो ऐसी कंडीशन अपन डायरेक्ट ग्राफिकली अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें सपोज करना पड़ता है। सपोज करने के लिए क्योंकि इस पे ये लाइन की इक्वेशन है, लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और इनफाइनाइट भी, इस पे भी इनफाइनाइट होते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट में से कौन सा पॉइंट इन दोनों में सेम होगा, वो अपन को पता नहीं कर सकते। कभी आ जाता है, कोई ऐसी बात नहीं आता हमेशा। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अपन डायरेक्ट देखने पता चलता है कि दोनों में इस कंडीशन सेटिस्फाई है। बट जब बड़ी इक्वेशंस आ जाए कुछ, तो उसमें दिक्कत आती है। तो इस कंडीशन को अपन सोल्व करेंगे अदर तरीके से। यदि ग्राफिकली हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो देखो पहले बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपन टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाओ ग्राफ के लिए, ग्राफ बनाने के लिए। तो देखो पहली टेबल बन गई एक्स और वाई। यहाँ से देखो 50 में डिवाइड जाता है ओनली 5 का, 7 का नहीं जाता। और 7 क्या है वाई, तो मैंने क्या किया, वाई को 0 कर दिया। वाई 0 होगा तो एक्स का डिवाइड किया 10 टाइम। बात फिर अब मेरे को पता है वाई 7 का डिवाइड तो जाता ही नहीं है, बट 7 का डिवाइड जाता है 5 वाली कंडीशन में 35 में। और 35 कब होगा, तो 50 में से 15 कम होंगे। 15 कम करने के लिए मेरे को यहाँ से इसको 50 बनाने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 3, 50 में से कम हो गए 35 का 7 डिवाइड 5 टाइम। तो दो बहुत है, ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए अब ये कंडीशन देखते हैं। इसमें बाई इक्वेशन नंबर सेकंड इसकी टेबल बनाइए। तो इसकी टेबल बनाने के लिए वही कंडीशन अपने पास एक्स और वाई। अब इसमें 46 में डिवाइड किसका जाता है, ना तो 5 का जाता है ना 7 का जाता है। अब क्या करोगे, इसमें तो किसी का भी डिवाइड नहीं जाता, तो क्या करोगे बताओ। तो यहाँ से देखिए अपने को बनाना पड़ेगा ऐसी कंडीशन। इसमें 5 का डिवाइड देने के लिए कितने कम होने चाहिए, या तो 50 होना चाहिए, 4 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए, या 35 बनना चाहिए। 35 बनाने के लिए इसमें से 11 कम करने पड़ता है। क्या कम करने होता है, 11 और 7x ही है। अब यहाँ से आपको बनानी ही पड़ेगी, या तो पॉइंटो बनाओ या कैसे भी बनाओ, आपको बनाना है। क्या बनाना है, आपको ही बनाना है। तो यहाँ से देखो अब इसकी कंडीशन बनाते हैं अपन। यहाँ से 46 को मैं 1 रखूँ, यहाँ पे एक्स वैल्यू 1 रखूँ, तो 46 में से 7 कम होंगे तो कितने बचेंगे, 39 का 5 में डिवाइड देता है 9। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, किससे, 2 से। 7 2 जा कितना होगा 14। अब इसमें 14 कम होंगे तो कितने बचेंगे 32 में इसका डिवाइड नहीं था। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, किससे, 3 से। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21, 46 में से 21 गए तो कितने बचे, 6 में से 1 गए 5, 4 में से 2 गए 2। हाँ, तो यहाँ से देखो 25 बन रहे हैं।
यहाँ से देखो 21 गए, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 25, यानी इसका डिवाइड जा सकता है। तो ये कंडीशन देखिए 7x + 5y = 46 वाली। इसका मतलब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखी है 3, तो ये 21 हुआ, 21 में सब्ट्रैक्ट किया, 46 में से 21 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना होता है 25, 25 में 5 का टाइम जाएगा 5 टाइम, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, अब यहाँ से अपने को देखो ये कॉमन पॉइंट मिल गया भाई, यहाँ से अपने को कॉमन पॉइंट मिल गया, अब अपने को कोई टेंशन नहीं है। अब आप कोई भी पॉइंट सपोज कर सकते हो। अब 3 गया तो 4 सपोज करो, तो 7 4 जा 28, 28 यहाँ से कम होंगे तो कितने बचेंगे भाई 18, 18 में से नहीं जाएगा। 5 मल्टीप्लाई करो, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 7 5 जा कितने बचेंगे 35, 35 इसमें से कम होंगे तो कितने बचेंगे 6 5 11, इसका भी नहीं होगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी नहीं होगा, 7 से करोगे तो 7 7 जा 49, ये भी 3 होगा, नहीं होगा। और 8 से करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 8 जा 56, और यहाँ कितने बचेंगे 56, ये 10 बचेंगे। तो इसको x की जगह मैं 8 रखूँगा, x की जगह 8 रखूँगा तो 7 8 56, 46 में से 56 गए तो बताओ कितने बचेंगे, 46 में से 56 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 टाइम माइनस का 10, माइनस का 10, इसका डिवाइड दूंगा तो माइनस का 2 आएगा। तो अपन 2 वैल्यूज़ बहुत है। अब इसकी टेबल बना लीजिए, अपना काम हो भी गया, सारा काम हो गया अपने पास, बस इतना ही करना। तो x की हाईएस्ट वैल्यू ऊपर 10 है, नीचे 8 है, तो x की 10 तक जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये इसकी वैल्यूज़ होगी 3 4 5 6 7 8 9 10। और y की वैल्यू देखो इसमें 5 तक है, 5 तक, इसमें -2 भी है, तो पहले 5 तक लेके चलते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये -2 तक है तो -2 तक, ये -1 और ये -2, तो ये लो y डैश, ये x डैश, ये y हो गया, ये 0 हो गया। अब एक ग्राफ बना दो आप, तो x y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 10, ये तो ये रहा। दूसरी वैल्यू x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 5, x वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 5, तो ये रही, ये रही। आप अभी ये ग्राफ हो गया आपका, ये लो, ये लो। अब दूसरा ग्राफ x वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, x वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, तो एक तो ये पॉइंट रहा। दूसरा x वैल्यू 8 y की वैल्यू -2, x वैल्यू 8 y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2, तो यहाँ से ये रहा, ये रहा -2, तो ये आएगा ग्राफ ऐसे, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो ये ऐसे ग्राफ हो गया। अब ये देखो दोनों की वैल्यू कॉमन अपने पास आ गई, तो ये पॉइंट क्या होगा, दोनों इंटरसेक्ट हो गया। इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा है 3,5, और ये कॉमन जो होता है वही दोनों की वैल्यू होती है, दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। मैंने कहा था यूनिक सॉल्यूशन होता है, जो दोनों इक्वेशन होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, उसको वो पॉइंट सोल्व करता है। तो ये 3.5 यहाँ पे रख के देख लीजिए, तो यहाँ पे 3 रखा तो 5 3 जा 15, और 7 5 जा 7 35, 35 और 15 50 हो रहे हैं। यहाँ रखूँगा तो 7 3 21, और 21 50 25, 25 और 21 इज़ 46। इसका मतलब यहाँ पे प्राइस ऑफ पेंसिल क्या हो गया, प्राइस ऑफ पेंसिल, क्यों पेंसिल को क्या माना था, x माना था, प्राइस ऑफ पेंसिल हो गया 3 रुपीज़, और प्राइस ऑफ पेन हो गया अपने पास क्या हो गया 5 रुपीज़। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड से बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिखा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कॉन्सिडेंट। यानी ये बताना है कि इन जो कोफिशिएंट है इनके A1/A2 जो रेशियो है उनको चेक करके बताना है कि ये लाइन जो तीनों अपने पास इक्वेशन दे रखी है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, ये इंटरसेक्ट करती है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो मैंने आपको कंडीशन लिखाई थी तीनों की, इंटरसेक्ट की, कोइंसिडेंस की और पैरेलल की, तो वो आपको कंपेयर करना है। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ पहला लिखता हूँ मैं, इसमें इसने दे रखा है। तो सबसे पहले रेशियो लिखिए सबका। तो A1/A2 रेशियो क्या है इसका 5/7। इसके बाद बात करूँगा B1/B2 का रेशियो क्या है इसका -4/6,
4/6, इसको मैं थोड़ा सा कैंसिल आउट करके 2 ये 3 टाइम, यानी कि इसको माइनस का 2/3 लिख सकता हूँ। 2 की डिवाइड जा रहा है इसमें 2 टाइम और इसमें 3 टाइम। और C1/C2 का रेशियो क्या है, C1/C2 इज इक्वल टू 8/-9। तो पहली कंडीशन देखिए, मैंने आपको तीनों कंडीशन बताई, मैं एक बार साइड में लिख रहा हूँ तीनों कंडीशन, कि जब A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल हो जाए तो इसका मीन्स क्या होगा, इंटरसेक्ट, ये बताया था। और जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, इसका मतलब क्या था, कोइंसिडेंट, कोइंसाइड या कोइंसिडेंट। और जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल। अब तीनों कंडीशन मेरे सामने लिख दिया आपके सामने, तो अब इनको मैच कीजिए। देखो इनमें नॉट इक्वल टू कंडीशन इनमें नहीं है, इसमें खाली। तो पहले ये चेक कीजिए आप, ये है या नहीं है। तो इससे नहीं होगा तो इंटरसेक्टिव बन जाएगा, यहाँ से इंटरसेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है क्या, तो यहाँ देखो 5/7 A1/A2 इक्वल टू B1/B2 करते हैं, तो यहाँ से क्या है, देखो 5/7 इक्वल -2/3 नहीं है, तो ये नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल का मतलब दीज लाइन आर इंटरसेक्ट, तो दीज लाइन आर इंटरसेक्ट। ये हो गया पहला क्वेश्चन। खाली ये बताना था अपने को पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसिडेंट है। क्लियर। अब बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में देखो मैं इसको यहाँ पे इरेज करता हूँ, साइड में वो लिखा है इसलिए। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में भी यही सेम चीज़ करनी है आपको। तो देखिए A1/A2 क्या आएगा इसका, 9/18, इट मीन्स 1/2। किसी को डाउट, 9/9 दूनी 18, टेबल को डिवाइड जाता है, टेबल का पूरा भाग जाता है इसमें। अब देखते हैं B1/B2, तो यहाँ से क्या आएगा 3/6, यानी कि 3/6 यानी कि 1/2 फिर से। अब C1/C2 और चेक कर लेते हैं। C1/C2 क्या है, 12/24, इसमें भी 1/2 डिवाइड जा रहा है पूरा। इसका मतलब यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि A1/A2 इज इक्वल हो रहा है B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू सीनो क्या है, 1/2 है या नहीं है, तीनों इक्वल है। इसका तीनों क्या है, दीज लाइन्स आर क्या हो गई, कोइंसिडेंट, कोइंसाइड या कोइंसिडेंट लिख दो, कोइंसाइड आया समझे। अब यहीं पे इसकी देखो सेकंड कर देते हैं, थर्ड कर देते हैं, तो ये कंडीशन हो गई। थर्ड वाली कंडीशन क्या है, वही A1/A2 क्या आएगा, 6/2, इट मीन्स 3, तो 6/2 इट मीन्स 3, इसको लिखूँगा 3/1। दूसरा लिखूँगा B1/B2, यहाँ पे क्या लिखा इसने, -3/-1, इट मीन्स 3/1, कैंसिल हो जाए, माइनस प्लस 3/1। एंड C1/C2 लिखूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखा है इसने 10/9। तो यहाँ से देखो A1/A2 इक्वल हो रहा है B1/B2 के, ये किसके इक्वल है, 3/1। बट दिस नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि ये अपने पास 10/9 एंड 10/9, ये तो दोनों इक्वल है, बट C1/C2 10/9 इसके इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गए, दीज लाइन आर, तो देखो इनमें से ये कंडीशन हो गई, ये हो गई, तो दीज लाइन आर क्या, पैरेलल, दीज लाइन आर पैरेलल। तो ये सेकंड क्वेश्चन में आपको यही चेक करना था, यही चीज़ें लिखनी थी देख के। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आप लोग बताना है कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जो इंटरसेक्ट करता है और क्या था, कोइंसिडेंट था, कोइंसाइड था। ये दोनों तो आते हैं किस में, कंसिस्टेंट में। और जो पैरेलल है वो किस में आता है, इनकंसिस्टेंट में आता है। मैंने उस टाइम बताया कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट मतलब जो दो चीज़ों से मिलके बनता है, कोई पॉइंट है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। पैरेलल में सब दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे तो कोई पॉइंट मिलेगा नहीं, तो वो किस में आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट में हो जाएगा। तो ये कंडीशन बताई थी। यहाँ से देखते हैं अपन, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा तो अपने को वापस वही रेशियो का कंपेयर करना है।
तो देखो पहला इसमें A1/A2 क्या है, इसका 3/2 है। B1/B2 क्या है, 2/-3 है, 2/-3 है। इसका मतलब दोनों A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इट मीन्स क्या हो गया, ये क्या हो गया, दीज आर इंटरसेक्ट, दीज आर इंटरसेक्ट। क्या होंगे, इंटरसेक्ट ही होंगे, इंटरसेक्ट ही होंगे। तो ये कंडीशन बताई थी, तब दोनों A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो इसका मतलब दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। देन दिस लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, देन दिस लीनियर इक्वेशन, दिस देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ये कंडीशन है, बस और कुछ नहीं करना। इसी के साथ दूसरे की बात करते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा है A1/A2 क्या आएगा भाई, A1/A2 तो यहाँ पे क्या आएगा 2/4, इट मीन्स 1/2। इस यहाँ से आगे अपन B1/B2 निकालते हैं, तो B1/B2 क्या आएगा, माइनस का 3/-C, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 एंड C1/C2, ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब आगे वाला और चेक करना पड़ेगा अपने को। C1/C2 क्या आएगा 8/9, इसका मतलब ये अलग हो गया। ये कंडीशन किसकी होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है किसकी, पैरेलल की, किसकी, पैरेलल की। और पैरेलल किसमें बताया था, इनकंसिस्टेंट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो गया, इसका मतलब पैरेलल हो गया। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा अपन करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ नॉर्मली यहीं से, बस A1/A2 जो रेशियो वो नहीं इरेज कर रहा, इसका भी यही कर रहा हूँ नॉर्मल सा, जिसमें टाइम ना लगे अपने को ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अपने पास थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ करेंगे। इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें 3/2 लिखा है, तो यहाँ से थोड़ा बड़ा लगेगा। 3/2 A1 क्या है, 3/2/A2 क्या है, A2 क्या है, A2 यहाँ पे A2 क्या है 9, A2 लिखा है 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 3/2 × 9, तो ये 3 3 जा 9, तो यहाँ से क्या 1/6 हो गया। ऐसे B1/B2 चेक कीजिए, B1 कितना है 5/3 अपॉन B2 कितना है -10, B2 कितना है -10। तो यहाँ से देखो ये प्लस के थे दोनों, हाँ ये 5/3/10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5/3 × 10, माइनस का तो 5 2 जा 10, यानी कि माइनस का 1/6 और ये प्लस का 1/6। ये 1/6 दोनों इक्वल थोड़ी है, नहीं है। इसका मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या है B1/B2। इसका मीन्स क्या हो गया, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, कंसिस्ट में, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। आगे समझ में। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में देखो x का कोफिशिएंट क्या है 5/-10, 5/-10 मीन्स -1/2 कैंसिल हो जाएगा, -1/2। B1/B2 कितना है माइनस का 3/6, ये भी क्या आ गया माइनस का 1/2। इसका मतलब दोनों सेम हो गए, तो C1 और निकालना पड़ेगा। तो C1 निकालो, तो C1/C2 क्या है 11/-22, 11/-22। ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया माइनस का 1/2 हो गया। 11 से कट जाएगा 22, 2 टाइम -1/2, तीनों इक्वल हो गए। इसका मतलब A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। इसका मतलब क्या हो गया, कोइंसाइड। कोइंसाइड, और कोइंसाइड किस में आता है, कंसिस्टेंट में, कंसिस्टेंट में। तो दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये भी कंसिस्टेंट है, ये खाली इनकंसिस्टेंट हुआ था, ये भी कंसिस्टेंट था, ये इनकंसिस्टेंट था, ये कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है। अब बात करते हैं लास्ट वाले की, फिफ्थ की। तो देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, सेम प्रोसेस में ही एकदम सेम टू सेम। तो यहाँ से देखिए A1/A2 क्या है, ऊपर लिखा है 4/2, A1 की वैल्यू 4/3 और A2 की वैल्यू 2। देन 4/3 × 2 हो जाएगा, 3 अपॉन में आ जाएगा, तो यह कर जाएगा 2 टाइम, तो क्या आ गया 2/3। और अब B1 की देखो B1/B2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ से ऊपर कोफिशिएंट क्या y 2, नीचे क्या है 3, तो क्या आ गया 2/3 आ गया, ये भी 2/3 सेम हो गए।
क्या था, लास्ट वाला चेक करना पड़ेगा। तो C1/C2 8/12, तो 4 से करते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3, इसका मतलब सेम में बन गए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। देन दीज आर कोइंसिडेंट या कोइंसाइड, एक ही बात है, कोइंसिडेंट या कोइंसाइड हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। इसने लिखा जो भी इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, अपने को 4 कंडीशन दे रखी है, इसमें भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 4 क्वेश्चन है। इसमें ले रखा है कि विच ऑफ द इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यदि जो कंसिस्टेंट होगा उसी का ही अपने को ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। जो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो पैरेलल है उसका अपने को कुछ ही नहीं करना, वहीं छोड़ देना है। आए समझना। इफ़ कंसिस्टेंट यानी कंसिस्टेंट मतलब या तो इंटरसेक्ट कर रहा है या कौन सा था, कोइंसाइड है, ये दो है, तो इनका तो अपन को ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। यदि कोई पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट है, उसका अपने को कुछ ही सॉल्यूशन नहीं निकालना। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए चारों क्वेश्चन मैंने एक साथ ही लिख दिए हैं, अपन सॉल्यूशन यही निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, पहले चेक करना है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। तो देखो इसमें लिखा है पहला, तो A1/A2, मैंने क्वेश्चन आपको सबको ध्यान में होगी, A1x + B1y इक्वल टू C1 या प्लस C1 एक ही बात है, और A2x + B2y + C2 इक्वल टू 0। हाँ, तो ये चीज़ें ध्यान रखना भाई। तो A1/A2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ क्या है 1 2। दूसरी बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करो B1/B2, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ नीचे में y क्या है 2, एंड कोफिशिएंट ऑफ C1/C2, कोफिशिएंट ऑफ C1 क्या है यहाँ पे 5, कोफिशिएंट ऑफ C2 क्या है 10, यानी ये y/2 यानी कि तो 1/10 1/2 1/2 तीनों इक्वल हो गए। तीनों इक्वल हो गए नहीं कंडीशन, यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तीनों इक्वल किस में होते हैं, कोइंसाइड में। क्या होता है कंडीशन, क्या होती है, कोइंसाइड। और कोइंसाइड किस में आता है, ये आता है किस में, कंसिस्टेंट में आता है। किस में आता है, कंसिस्टेंट में। इसका मतलब ये आ गया कंसिस्टेंट में, कंसिस्टेंट में। अब ये कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली करना है। अपने को पता चल जाता है कि कोइंसाइड है, इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो अपने को पता है देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके क्या होते हैं यहाँ पे, इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं, किसके, कोइंसाइड के। अब इसका अपन ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ के लिए दोनों को अलग अलग लेके चलते हैं। तो यहाँ से देखो इक्वेशन अपने पास है x + y इक्वल टू 5। तो यहाँ से अपन इसकी टेबल बनाते हैं। तो टेबल अपने को पता है, जब एक ही लाइन को डिनोट कर रहे हैं तो टेबल सेम ही बनेगी। 0 तो ये 5, y0 तो ये 5, x0 तो y5 हो गया, y0 तो x5 हो गया सेम, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो इतना। सेम उसकी कंडीशन बनाओ दूसरे वाले की, तो 2x + 2y इक्वल टू 10। इसकी टेबल बनाओगे तो उसकी क्या बनेगी भाई, इसकी भी यही बनेगी क्या, x0 y की वैल्यू 5, y0 तो x की वैल्यू 5, यानी सेम है। यानी कि एक ही लाइन को नोट करेंगे तभी तो बताया था कोइंसाइड होगी, कोइंसिडेंट होगा। तो यहाँ से जब इसकी टेबल बनाएंगे अपन, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये मैंने आपको बता ही दिया क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो वैल्यू 5 तक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो x वैल्यू 0 पे 5, x वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 5 ये रही, x वैल्यू 5 y की वैल्यू 0 पे 5 ये रही। तो ये हो गया इसकी लाइन, तो इसका ग्राफ है ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसका थोड़ा सा अपने पास स्केल नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग बने हो गया। अब ये भी क्या होगा, इसी को तो लाइन डिनोट करेगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन थी L1 और ये इक्वेशन है L2,
तो ये इक्वेशन हो गई L1। ठीक है, अब ये बनाएंगे तो भी वो भी किस पे बनेगी, इसी पे तो बनेगी। जो दूसरे बनाएंगे वो भी किसी बनेगी, इस पे बनेगी। तो वो क्या हो गया L2, यानी एक ही लाइन को नोट करेगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये होगा ग्राफिकली। तो सॉल्यूशन इसका पूछा था, सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिख रखा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देखो इसमें भी ऐसा ही कुछ सेम टू सेम चल रहा है, तो मैं इनको यहाँ पे रेज नहीं कर रहा। तो देखिए इसमें A1/A2 क्या है, x की वैल्यू कोफिशिएंट 1 है, A2 क्या है 3 है। यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है, इसका क्या है -3, इसका मतलब 1/3 होगा। यहाँ पे क्या है ये 8/16 है, इसका मतलब ये क्या हो गया 1/2। इसका मतलब A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल हो गया किसके, C1/C2 के, क्यों C1/C2 1/2 हो गया 1/2। इसका मतलब ये कौन से हो गया, पैरेलल। क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और पैरेलल किस में आता है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब इसका कुछ भी नहीं करना, इसने लिखा था साफ साफ, इफ़ कंसिस्टेंट कोई फंक्शन इन जो क्वेश्चन है वो कंसिस्टेंट है तो आप इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करिए। यदि इनकंसिस्टेंट है तो कुछ नहीं करना। तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया तो इसको यहीं छोड़ दो। कौन सा क्वेश्चन था ये, सेकंड क्वेश्चन था भाई, यहाँ पे सेकंड है ये। आगे फिनिश बात। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ये मैं यहीं से इरेज कर रहा हूँ। तो A1/A2 देखो यहाँ पे क्या है 2/4 यानी कि 1/2। B1/B2 क्या है y/y, तो 1/-2। y की वैल्यू वहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्या -2 है, तो ये क्या हो गया -2, 1/2 -2। तो यहाँ से पता चल गया A1/A2 इज़ द नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, इंटरसेक्ट हो गया। इसका मतलब ये लाइंस दोनों क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब देयर आर ए यूनिक सॉल्यूशन। इनका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। तो ग्राफिकली बनाना है अपने को यूनिक सॉल्यूशन, तो यही से अपन ग्राफिकली सॉल्यूशन करते हैं। तो भाई इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इसके अकॉर्डिंग, ये थर्ड क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अपन इसके बाद इसके अकॉर्डिंग टेबल लिखते हैं। तो देखो 2x + y इक्वल में 6 ट्रांसफ़र कर दिया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इससे आप टेबल बनाइए। ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं बनानी, मैंने हर बार कहा है। x y, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो x की वैल्यू क्या कर दो, x की वैल्यू 1 कर दूँ, 2 कर दो। x की वैल्यू 2 करोगे, x की वैल्यू 2 करूँगा तो यहाँ से क्या 2 2 जा 4, 4 6 - 4 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई। बस हो गया बात खत्म। अब इक्वेशन नंबर सेकंड लिखते हैं। 4x - 2y इक्वल में 4 हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ से टेबल बनाओ, इसकी टेबल बनाते हैं। तो देखो क्या हुआ, ये x y, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू के -2 का डिवाइड दूंगा तो y की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 मैंने लिखी, x की वैल्यू 2 रखी। तो x की वैल्यू 2 रखी तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 ट्रांसफर किया तो 4 - 8, 8 पॉजिटिव था, इधर जाएगा नेगेटिव, तो 4 - 8 -4, -4 माइनस प्लस, तो यहाँ से 2 का डिवाइड देगा तो क्या आया 2, क्या आया 2। तो ये देखो अपने पास पॉइंट भी मिल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हो गया बस काम अपना। तो ग्राफ बनाना है वो अपन बना देंगे छोटा सा। देखो भाई आप स्केल से बनाना, लाइन वगैरह थोड़ी सी है ना, तो इसमें साफ सीधी बनानी बहुत ज़रूरी है भाई, गलत मत कर देना। सॉरी, y', एक्स वैल्यू आई इसमें कितनी है 3 है, इसमें भी 2 तक है तो 3 हो गई, 1 2 3, 1 2 3। y की वैल्यू देखो 6 तक जा रही है, तो अपन 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 तक। और y की वैल्यू नेगेटिव देखो इसमें कहाँ तक जा रही है, -2 तक, तो 1 2 यानी -1 -2। अब इसका ग्राफ बनाओ। x की वैल्यू 6 पे, x की वैल्यू
6 पे बात करेंगे तो किस पे आएगी एक्स वैल्यू 6 पे, वाई की वैल्यू 0, एक्स वैल्यू 6 पे, एक्स वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू 6, एक्स वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू 6, पहला पॉइंट। वाई की वैल्यू 0 पे, एक्स वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0 पे, एक्स वैल्यू 3, तो ये रही। और दोनों की 2 2, तो इसका भी 2 और इसका भी 2, तो यहाँ से अपने पास ये लगभग थोड़ा बड़ा है, इसका डिस्टेंस अपने बढ़ा लिया है, तो ध्यान रखना। तो ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे दोनों मिलेंगे, तो यहाँ से ये दोनों मिलेंगे भाई, ठीक है। ये 2 2 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, एक्स वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू -2, एक्स वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू -2, ये रही। एक्स वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, एक्स वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, ये रही। और 2 2, तो 2 2 2 और 2, तो ये हो गया अपने पास कंडीशन, तो ये दोनों ही कंडीशन मिला, तो ये इंटरसेक्शन हो गया 2 2। तो 2 2 इज़ द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो देर आर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देर आर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, पॉइंट एक्स की वैल्यू x = 2 एंड y = 2 इज़ द यूनिक सॉल्यूशन। तो ये इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ग्राफिकली हो गया। तो आप अच्छे से बनाना स्केल वगैरह से, तो सही बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसमें सेम टू सेम, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है एकदम, कोई डरने वाली बात नहीं है ना। किताबें थोड़ी खाती थोड़ी है, नहीं खाती ना, तो बस डरना क्या है, करते रहो। 4th में देखो, इसमें भी वही डायरेक्ट बात करते हैं। तो a1/a2 कोफिशिएंट ऑफ x 2/4, इट मीन्स 1/2। b1/b2, b1/b2 क्या होगा, b1/b2 -2/-4, इट मीन्स 1 + 1/2। ये दोनों सेम हो गए, तो c1 भी निकालना पड़ेगा। c1/c2 इज़ -2/-5, -2/-5, तो माइनस प्लस, इट मीन्स 2/5। तो यहाँ क्या हो गया, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो गया, पैरेलल किस में आता है, इनकंसिस्ट में, इनकंसिस्टेंट में आता है। तो इसका अपना सॉल्यूशन करना नहीं है। तो अपने पास दो ही चीज़ें थी, ये भी अपने पास क्या था, इनकंसिस्टेंट था, पैरेलल था, और ये भी इनकंसिस्टेंट में आ गया। 2/4 है, 1/2, 2/4 इज़ 1/2 बट इट इज़ द 2/5, और 2/5 इक्वल नहीं होगा इनके, तो c1/c2 क्या नॉट इक्वल टू हो गया। तो ये क्या हो गया, पैरेलल, और पैरेलल किस में आता है, इनकंसिस्टेंट में आता। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज 3.2 का। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक, नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को अपन कंप्लीट करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।